बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? अगर आपने किसी भी एलिमेंट का मास मेयर करना है, मतलब मैं कह रही हूँ कि आपने मास मेयर करना है सोडियम का, Na यानी सोडियम का मास आपने मेयर करना है। इस सोडियम के मास को मेयर करने के लिए आप जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उस टेक्निक को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, सोडियम का मास मेयर करने के लिए आप जिस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे उस टेक्निक को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम ये मैथ्स किस तरह मेयर करते हैं, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। आप दुकानदार के पास जाते हैं, ठीक है, आप उसे कहते हैं कि मुझे चाहिए 1 kg शुगर। आप उसे कहते हैं कि मुझे शुगर चाहिए। वो क्या करता है, वो किस तरह मेयर करता है उस शुगर को? वो तराजू के एक साइड पे रखता है चीनी। अब तो तराजू बहुत पुराना हो गया, लेकिन वो जो भी आला इस्तेमाल करे इसे मेयर करने के लिए, एक साइड पे वो चीनी रखता है और दूसरी साइड पे वो क्या करता है, दूसरी साइड पे 1 kg का वेट रखता है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे उसने रखी है 1 kg शुगर और यहाँ पे कोई 1 kg का वेट रखेगा। ठीक है, ताकि इस शुगर को मेयर कर सके कि आया ये 1 kg के बराबर है या नहीं है। ठीक है, इस शुगर को मेयर करने के लिए वो एक वेट का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इसी तरह सेम इसी तरह जब आपने किसी भी एलिमेंट का मास मेयर करना है तो उसको किसी रेफरेंस के साथ मेयर करेंगे। ठीक है, उसको किसी के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे शुगर को हमने एक साइड पे शुगर रखे 1 kg के मास के साथ उसे कंपेयर किया था ना, यहाँ पे 1 kg का वेट रख दिया था और यहाँ पे शुगर को रखे दूसरी साइड पे, फिर उसके साथ उसको कंपेयर किया था कि ये इसके बराबर है या नहीं है। इसी तरह आपने जब किसी एलिमेंट का मास मेयर करना है तो आपने उसको भी किसी के साथ कंपेयर करना है। वो हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन के साथ। अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप का मतलब ये है कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। ठीक है, उनको हम कहते हैं आइसोटोप। हम कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। 3 आइसोटोप हैं कार्बन के। जो हम यहाँ पे आइसोटोप इस्तेमाल कर रहे हैं कार्बन का, वो कौन सा है? वो कार्बन 12 है। हम कार्बन 12 का इस्तेमाल कर रहे हैं मेयर करने के लिए। कार्बन 12 को हम एज ए रेफरेंस लेंगे कंपेयर करने के लिए। मतलब मैं कह रही हूँ कि आपने सोडियम का मास कंपेयर करना है तो सोडियम को आपने कार्बन के साथ, एक साइड पे आप कार्बन का जो है वो मास रख देंगे, दूसरी साइड पे आपने सोडियम को कंपेयर करना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि डेफिनेशन ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय कंपेयरिंग दी मास ऑफ एन एलिमेंट विद 1/12 द मास ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि अब मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास कार्बन है। ठीक है, आप फर्ज कर लें कि ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कार्बन है। इस कार्बन को मैं 6 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हिस्से हो गए और ये 12, ये पूरे 12 हिस्से हो गए। मैं कह रही हूँ कि ये 12 हिस्से हो गए और ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी एक पार्ट इसका ले लिया, पहले इसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया, उसके बाद जो आपके पास एक पार्ट आ गया इसका, इस एक पार्ट के साथ आप सोडियम को कंपेयर करें। ठीक है, एक साइड पे आप सोडियम को रख लें और दूसरी साइड पे आपने क्या रखना है, एक साइड पे सोडियम को रखें और दूसरी साइड पे इस मैस को रखें, आपस में कंपेयर करें। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक कंपैरिजन आ जाएगा, आपको बताएगा कि ये जो सोडियम है इसका मैस इसके रेफरेंस से क्या है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आपने एक साइड पे 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि पहले कार्बन को 12 हिस्सों में डिवाइड करो। ठीक है, 12 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो है उसका 12वां हिस्सा जो होगा उसके साथ ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, इस छोटे से हिस्से के साथ आपने कंपेयर करना है उस एटम एलिमेंट के मास को। ठीक है, फिर आपके पास उस एलिमेंट का मास आ जाएगा। इसको हम कहते हैं टेक्निक ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं
कार्बन को, हम कार्बन को एज अ रेफरेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ कार्बन को ही कंपेयर करने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहले ये होता था, पहले हम कार्बन की बजाय हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते थे। हम किसको इस्तेमाल करते थे, हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करते थे। हम जिस तरह सोडियम का या पोटेशियम, किसी भी एलिमेंट का अगर आपने मैस मेजर करना है, आप उसको एक साइड पे रखते थे। मतलब मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैं सोडियम का मैस मेजर कर रही हूँ, तो मैं सोडियम को एक साइड पे रखूँगी। उसको कंपेयर करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं हाइड्रोजन के साथ उसको कंपेयर करूँगी। लेकिन बाद में ये रिजेक्ट हो गया था। बाद में हमने कहा था कि हमने हाइड्रोजन को इस्तेमाल नहीं करना। हमने ये ऐसा क्यों कहा कि हमने हाइड्रोजन को इस्तेमाल नहीं करना, उसकी दो वजह थी। ठीक है, उसकी दो रीज़न थी। पहली रीज़न तो ये कि जो हाइड्रोजन है वो एक गैस है। ठीक है, पहली रीज़न ये कि हाइड्रोजन एक गैस है। सेकंड ये कि वो फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल का मतलब है वो जल जाती है, जलने के काबिल है। ठीक है, आग पकड़ती है, इग्नाइटेबल है। इसलिए हमने कहा कि हमने हाइड्रोजन को इस्तेमाल नहीं करना, हमने हाइड्रोजन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा लिया, हमने कार्बन को सिलेक्ट कर लिया कि हम कार्बन को ही इस्तेमाल करेंगे। कार्बन को हमने इस्तेमाल क्यों किया, ठीक है, ये तो आपको अब ये रीज़न होगी ना कि हमने हाइड्रोजन को रिजेक्ट क्यों किया। उसकी दो रीज़न है, एक तो ये कि वो गैस है और दूसरी ये कि वो फ्लेमेबल है। ठीक है, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वजह यह है कि हमने कार्बन 12 को ही क्यों जो है वो चूज़ किया। हम कार्बन 12 की जगह कुछ और भी ले सकते थे, हम कार्बन 13, कार्बन 14 भी ले सकते थे। हमने ऐसा क्यों नहीं किया, इसकी दो वजह ये है। इसकी दो वजह ये हैं कि फर्स्ट तो ये कि जो कार्बन है वो कार्बन 12 की बात करनी, वो अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी नेचर में आई थिंक तकरीबन 98 या इसके लगभग जो है ना ये नेचर में पाया जाता है। 98% ये हमारी नेचर में पाया जाता है। ठीक है, एक तो ये इसकी वजह होगी कि अबंडेंस की वजह से हमने कार्बन 12 को सिलेक्ट किया। और सेकेंड ये कि जो कार्बन है, कार्बन 12 ये स्टेबल है। ठीक है, ये स्टेबल है, इस वजह से हमने इसको चूज़ किया। ठीक है, इसकी दो वजह आ गई कि हमने कार्बन को क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है, कार्बन 12 को हमने इसलिए चूज़ किया कि एक तो ये अबंडेंट है, सेकंड ये स्टेबल है। वाई वो कंपेयर मैस ऑफ एन एलिमेंट विद कार्बन, इसकी दो रीज़न मैंने आपको बता दी कि एक ये स्टेबल है और सेकंड ये अबंडेंट है। ठीक है, दैट्स वाई वो यूज़ कार्बन 12 आइसोटोप। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हमने ये दो चीज़ें पढ़नी थी, एक पढ़ना था रिलेटिव एटॉमिक मास और दूसरी हमारे पास चीज़ है एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। द सिंबल ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इज AMU। इस तरह है ना, एटॉमिक मास यूनिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सिंबल AMU। ठीक है, अब एक AMU किसके बराबर है, ये आपने वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि एक MU बराबर है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू आपने हमेशा अच्छे से जो है वो याद कर लेनी है कि इसकी वैल्यू 1 AMU बराबर है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, इसके साथ आज का लेक्चर होता है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।